कई दिनों से मुझे वो मैसेज में लिख रही थी, जनाब आली हुजूर बाला, बस 1 मिनट मुझसे बात कर ले। मैं 1 मिनट से अगर तजावुज़ करूं तो बेशक न काल सुनना। मैं ज़ेर लब मुस्कुरा के लिखता, बहुत बिज़ी हूँ, अभी नई नज़्म हो रही है। वो अगले मैसेज में फिर ये लिखती, सिसकती रोती बिलिखती नज़्मों के उम्दा शायर, तुम अपनी नज़में तराशो लेकिन कभी तो मेरी तरफ भी देखो, कभी तो मुझसे भी बात कर लो, बस 1 मिनट मेरी बात सुन लो। मैं हंस के लिखता, फजूल लड़की बहुत बिज़ी हूँ, बस 1 मिनट ही तो है नहीं ना। वो कई दिनों तक खामोश रहती। फिर एक दिन मैंने उसकी हालत पर रहम खाकर जवाब लिखा, बस 1 मिनट है और 1 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल नहीं सुनूंगा। तो उसने ओके लिखा और एकदम से कॉल कर दी। मैं कॉल पिक करके चुप खड़ा था। वो गहरा लंबा सा सांस लेकर उदास लहजे में बोली, सर जी मैं जानती हूँ 1 मिनट है, मैं जानती हूँ कि 1 मिनट है और 1 मिनट में मैं अपने अंदर की सारी बातें किसी भी सूरत न कह सकूँगी। सुलगती हिजरत ज़दा रुतों को उदास नज़्मों में लिखने वाले अजीम शायर, खुदा की धरती पर रहने वाले उदास लोगों का दुख भी लिखना, कभी मोहब्बत में जलते लोगों का दुख समझना, कभी किसी नज़्म में बताना जिन्हें तुम्हारी रफ़ाक़तें ही कभी मुयस्सर नहीं हुई हैं, जिन्हें तुम्हारी मोहब्बतें ही कभी मुयस्सर नहीं हुई हैं। कभी जो महरूमियों के मौसम बहुत सताए तो क्या करे वो, कभी जो तन्हाइयों की शामें बहुत रुलाए तो क्या करे वो। अभी तो आधा मिनट पड़ा था मगर वो लाइन से हट चुकी थी। वो 1 मिनट की जो कॉल थी ना, वो 30 सेकंड में कट चुकी थी। मैं कितने बरसों से अगला आधा मिनट गुजरने का मुंतज़िर हूँ। वो नर्म लेकिन उदास लहजे में बात करती, उदास लड़की मेरी समाअत के आद खुले दर से यूं ही अब तक लगी हुई है, हटी नहीं है। बहुत से सालों से चल रही है वो कॉल, अब तक कटी नहीं है।